नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद पार्वती में, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत के हर कोने में हो रहे विकास की असली कहानी। और आज हम आपको ले चलेंगे नॉर्थ ईस्ट के दिल असम, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहते हैं। असम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों, हरियाली और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज असम सिर्फ सुंदरता का राज्य नहीं रह गया है, बल्कि ये तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होता हुआ राज्य बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में असम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जबरदस्त काम हुआ है। नए हाईवे, नई रेलवे लाइनें, आधुनिक एयरपोर्ट्स और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले भव्य पुल, ये सभी प्रोजेक्ट सिर्फ लोगों की यात्रा को आसान नहीं बना रहे, बल्कि व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी एक नई दिशा दे रहे हैं। और दोस्तों, ये कोई कहावत नहीं, ये हकीकत है। हाल ही में आप सभी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग देखा होगा, जो बांस से डिजाइन किया गया है। यही सब इस बात का सबूत है कि असम आज तेजी से एक नए विकास युग में प्रवेश कर चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं असम के आने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स, जो बदलने वाले हैं पूरे उत्तर पूर्व भारत की तस्वीर। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है असम रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। असम के कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अब सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट हब्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, तिनसुकिया और न्यू बोंगाईगांव जैसे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत नया रूप दिया जा रहा है। यहाँ यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक वेटिंग एरिया, बेहतर प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड कोर्ट, डिजिटल डिस्प्ले और लोकल असमिया आर्किटेक्चर की झलक। इस रीडेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा होगा बेहतर यात्री अनुभव, टूरिज्म को बढ़ावा और असम की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार। कह सकते हैं कि असम के रेलवे स्टेशन अब सिर्फ स्टेशन नहीं, बल्कि विकास के नए गेटवे बनते जा रहे हैं। नंबर 9 पर आता है दरंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। यह मेडिकल कॉलेज दारंग जिले के मंगालदोई में विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है उत्तर असम के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के दरंग जिले में देरंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज की नींव रखी है। ये केवल एक इमारत नहीं, बल्कि असम के लिए एक नई उम्मीद है। ये राज्य का 25वां आधुनिक मेडिकल संस्थान होगा, जिसमें होंगे 430 बेड, 7 मंजिला इमारत, जनरल और इमरजेंसी आईसीयू बेड, प्राइवेट वार्ड और नर्सों के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि असम के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूर न जाना पड़े। इसके शुरू होने से दारंग, उदलगुड़ी और आसपास के जिलों के लोगों को अब गुवाहाटी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट असम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई मजबूती देने वाला है। नंबर 8 पर आता है एकता मॉल। एकता मॉल, जिसे यूनिटी मॉल भी कहा जाता है। एकता मॉल का मकसद सिर्फ शॉपिंग नहीं, बल्कि भारत की एकता और विविधता को एक ही छत के नीचे दिखाना है। असम में बनने वाला एकता मॉल यहाँ के हस्तकरघा बुनकरों, कारीगरों और लोकल एमएसएमई के लिए एक स्थायी बाजार तैयार करेगा। मेखेला चादर, असमिया सिल्क, बांस और केन के प्रोडक्ट्स अब सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंच पाएंगे। इस मॉल से लोकल युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पहचान मिलेगी और असम की पारंपरिक कला को नई जान मिलेगी। टूरिज्म के लिहाज से भी एकता मॉल असम के लिए एक नया अट्रैक्शन बनेगा, जहां बाहर से आने वाले पर्यटक एक ही जगह पर पूरा भारत और असम दोनों को महसूस कर पाएंगे। कुल मिलाकर एकता मॉल असम के लिए सिर्फ एक मॉल नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती और सांस्कृतिक गर्व का नया केंद्र बनने जा रहा है। नंबर 7 पर आता है माजुली जोरहाट ब्रिज प्रोजेक्ट। माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा हुआ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी नाव और फेरी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। बरसात के मौसम में तो ये सफर और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब ये सब बदलने वाला है, क्योंकि असम में बनने वाला 6.8 किलोमीटर लंबा मेगा ब्रिज यहाँ तैयार हो रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 6.8 किलोमीटर होगी और इसके साथ ही दोनों तरफ मिलाकर 10 किलोमीटर से ज्यादा अप्रोच रोड भी बनाया जा रहा है। इसका निर्माण NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 925 करोड़ रुपए है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रिज बनने के बाद माजुली और जोरहाट के बीच की दूरी, जो अभी फेरी से पार करने में 45 मिनट से 1 घंटे तक लगती है, वो घटकर सिर्फ 10 से 15 मिनट रह जाएगी। इससे न सिर्फ लोगों का आना जाना आसान होगा, बल्कि माजुली के पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। दोस्तों, ये ब्रिज माजुली के विकास का एक नया अध्याय लिखने वाला है और इसे असम की लाइफलाइन भी कहा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, इस ब्रिज के बनने के बाद माजुली में कितने बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 6 पर आता है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर।
दोस्तों, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने वन हॉर्न राइनो और समृद्ध जैव विविधता के लिए मशहूर है। लेकिन NH-37 से गुजरने वाला भारी ट्रैफिक अक्सर वन्य जीवों के लिए खतरा बन जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए शुरू किया गया है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये लगभग 34 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर होगा जो जाखला बंधा से बोकाखाट तक बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर को खासतौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि नीचे से हाथी, हिरण और दूसरे वन्यजीव बिना रुकावट आवाजाही कर सकें। इस प्रोजेक्ट से एक तरफ जहां सड़क हादसों में भारी कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर गुवाहाटी से अपर असम तक का सफर भी तेज और सुरक्षित होगा। करीब 6000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाला यह प्रोजेक्ट असम के इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा उदाहरण बनेगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर न सिर्फ विकास की रफ्तार बढ़ाएगा बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन भी बनाए रखेगा। नंबर 5 पर आता है मां कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर स्थित मां कामाख्या मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है जो अपनी रहस्यमय शक्ति और गहरी आध्यात्मिक आस्था के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, खासतौर पर अंबुबाची मेले के दौरान जब पूरी पहाड़ी भक्तों के जनसैलाब से भर जाती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बावजूद अब तक यहां सुव्यवस्थित रास्तों, वेटिंग एरिया और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी महसूस की जाती रही है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और मंदिर परिसर को एक भव्य स्वरूप देने के लिए शुरू किया गया है कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। करीब 498 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट असम सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की आधारशिला फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई थी। कॉरिडोर के तहत यहाँ बनाए जाएंगे चौड़े और मॉडर्न पाथवे, भव्य प्रवेश द्वार, विशाल वेटिंग एरिया, साफ सुथरे शौचालय, बैठक स्थल और श्रद्धालुओं के लिए फूड कोर्ट्स। इसके साथ ही नीलाचल पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक आसान और सुरक्षित पहुंच के लिए रोपवे कनेक्टिविटी भी जोड़ी जा रही है, जिससे यात्रा समय में लगभग 55 से 60% तक की कमी आएगी। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को भी एक नई पहचान देगा। नंबर 4 पर आता है गुवाहाटी मेट्रो प्रोजेक्ट। गुवाहाटी में बढ़ती आबादी, लगातार बढ़ता ट्रैफिक और रोजाना लगने वाला जाम शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए असम सरकार ने गुवाहाटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित कुल लंबाई करीब 61 किलोमीटर होगी, जिसे अलग अलग फेजेस में पूरा किया जाएगा। इस मेट्रो नेटवर्क के तहत नरेंगी, दिसपुर, खानापारा, जलुकबाड़ी और एयरपोर्ट एरिया जैसे गुवाहाटी के प्रमुख इलाकों को आपस में जोड़ा जाएगा। मेट्रो के शुरू होने से न सिर्फ लोगों का सफर तेज और आरामदायक होगा बल्कि ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और ईंधन की खपत में भी बड़ी कमी आएगी। कुल मिलाकर गुवाहाटी मेट्रो प्रोजेक्ट शहर को एक स्मार्ट और फ्यूचर रेडी कैपिटल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। नंबर 3 पर आता है गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट। गुवाहाटी सिर्फ असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे व्यस्त शहर बन चुका है, लेकिन बढ़ती आबादी और ट्रैफिक ने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। इसी चुनौती का समाधान लेकर आया है गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई नींव के साथ 4530 करोड़ की लागत से बनने वाला गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है। करीब 118 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड प्रोजेक्ट गुवाहाटी शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने और शहर के हर कोने को आपस में तेज और सुगम तरीके से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 55 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और कई हिस्सों में 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक का दबाव सीधे शहर के बाहर डाइवर्ट हो सके। रिंग रोड के जरिए असम के प्रमुख व्यापारिक केंद्र चाय बागान, नुमालीगढ़ रिफाइनरी और जगी रोड में बनने वाला सेमीकंडक्टर हब सीधे जुड़ जाएंगे। इससे लॉजिस्टिक्स तेज होगी, व्यापार को रफ्तार मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पूरा नॉर्थ ईस्ट आर्थिक रूप से और मजबूत बनेगा। दोस्तों, आप असम के किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2 पर आता है धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की धरती पर एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है जो आने वाले सालों में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर ही बदल देगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा 19.3 किलोमीटर लंबा धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, ये विकास की एक नई क्रांति है। ये पुल जैसे ही तैयार होगा, देश का सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहलाएगा और असम के धुबरी को मेघालय के फुलबाड़ी से सीधे सड़क मार्ग से जोड़ देगा। सोचिए, जहां पहले करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग 7 घंटे लगते थे, वहीं अब यही सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि बहुत जल्द हकीकत बनने जा रही है। 6 लेन वाला यह ब्रिज, जिसमें 4 लेन आम जनता के लिए और 2 लेन इमरजेंसी व डिफेंस मूवमेंट के लिए रिजर्व होंगी, न सिर्फ यात्रा को तेज बनाएगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के लिए भी नई उम्मीद लेकर आएगा।
इस मेगा प्रोजेक्ट को लार्सन और टूब्रो यानी L&T बना रही है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सुविधाएं भी शामिल की जा रही हैं। इस ब्रिज के बनने से भूटान और बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी मजबूत होगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ेगा। लक्ष्य रखा गया है कि ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट सितंबर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा और उस दिन जब ये पुल तैयार होगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट गर्व से कहेगा, हम भी अब विकास की नई उड़ान भर रहे हैं। और नंबर 1 पर आता है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। असम के सबसे बड़े और हाईटेक प्रोजेक्ट्स में से एक की टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ असम की तस्वीर बदलने वाला है बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत को टेक्नोलॉजी हब में बदलने की क्षमता रखता है। आज के दौर में सेमीकंडक्टर्स हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कारें, टीवी, यहाँ तक कि एयरप्लेन तक सब कुछ इनके बिना संभव नहीं। भारत में अभी तक इनका ज्यादातर आयात होता रहा है, लेकिन अब असम में बनने वाला ये अत्याधुनिक प्लांट इस निर्भरता को कम करेगा और देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाएगा। ये प्लांट असम के जागीरोड मोरीगांव जिले में स्थापित होगा। जागीरोडत जी इंडस्ट्री स्थापन কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে, এই ইন্ডাস্ট্রি আমাৰ টাটা সন্সৰ দ্বাৰা এই উদ্যোগৰ বাবে 27,000 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব और इसकी लागत लगभग 27,000 करोड़ होगी। यहाँ हाईटेक चिप्स और सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे असम और पूरे उत्तर पूर्व में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को नया जीवन मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से असम के लोगों को हजारों नए रोजगार मिलेंगे, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट, होटल, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यवसायों को भी बड़ा फायदा होगा। ये न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि असम को देश और दुनिया में हाईटेक हब के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों, असम अब सिर्फ चाय और पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए भी जाना जाएगा। तो बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि असम में टाटा का ये सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।